नमस्कार। फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है, वीकली डेली दोनों पर इस दौर की, यानी कि 26,200 से जो हम गिरना शुरू किए हैं, उस दौर की लोएस्ट क्लोजिंग टेक्निकल चार्ट पर डेली वीकली में हो गई है, जो आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। मैं पिछले पूरे हफ्ते से हनुमान सर से, ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि हनुमान सर, हे ईश्वर, जो लोग 25,000, 27,000 और 30,000 का टारगेट 12 महीने में दे रहे हैं, उनको तुम राइट कर दो, जिससे बहुत लोगों का भला हो जाएगा। ये बात मैंने अपने लास्ट या उसके पहले वाले वीडियो में भी करी थी, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर है। मेरी प्रार्थना तो वो इस मामले में नहीं सुन रहे हैं। मैं खुद में बहुत अचंभित हूं कि इतने 4-5 इवेंट होने के बाद, जिसमें कहीं कोई बुरी खबर थी नहीं, उसके बाद हम लो तोड़कर एकदम लो पर बंद हुए हैं। और आज अब भी गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 140 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। तो ये और एक गैप डाउन और इसमें और फॉलो अप आ गया, तो देखिए अब ये करेक्शन जो एक्सटेंड होगा, ये तो हम नए दौर में आ गए। लेकिन मेरा 23 साल का अनुभव मुझको जरूर बोल रहा था कि इवेंट वाली कैंडल, देखिए दावे के साथ बोल रहा हूं, एक यूट्यूबर, एक देश का दिग्गज, एक ट्विटर, एक फेसबुक, एक टेलीग्राम और बड़े से बड़े ब्रोकर हाउस में भी किसी एनालिस्ट में आपको ये बोला हो कि इवेंट वाली कैलेंडर के नीचे घुसना बहुत अच्छा नहीं है। मैं बार 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 आप लोग को चेता रहा था। देखिए फंसा हुआ मैं भी हूं, लेकिन मेरे को इस बात की संतुष्टि है कि मैं पिछले जनवरी या दिसंबर या ये फरवरी खत्म हुआ है, इन 2 महीनों में या इसके नीचे जब कैंडल में बाजार घुस रहा था, मैंने कहीं नया शेयर होल्ड नहीं करवाया है। सबको कहा है प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो, और नहीं तो अपनी रिस्क समझ के काम करो। जो स्टॉक दिया हूं ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन ही दिया हूं, और निफ्टी कंटिन्यू शॉर्ट करने का एडवाइस दे रहा हूं। इतना तो मैं बच ही गया कि नए पैसे नहीं लगाए, बल्कि कुछ न कुछ पैसे मैंने खाली ही किए। मैं जरूर यहाँ बोलता रहा मौके हैं, मौके हैं, व्यवस्था, मेरे पास व्यवस्था नहीं हो रही है। कम से कम मैं बचा हुआ हूं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग बचे हुए हैं, नई होल्डिंग मैंने नहीं बढ़ाई है। और ये आपको कोई भी बताया हो कि इवेंट वाली कैंडल, देखिए खाली इवेंट कैंडल से काम नहीं होता है, इवेंट तो हर दिन आते हैं। उस कैंडल की साइज बहुत मायने रखती है। ये बात हिंदुस्तान में तो कम से कम प्रदीप सुरेखा ही आपको बता सकता था और बताया। बाकी हमारे सिस्टम के हिसाब से बच गए ना रिटेलर सारे।
सिस्टम एक ही बात बोलता है, हमको रिटेलर को बचाना है। एफ एंड ओ में ये, एफ एंड ओ में वो, एफ एंड ओ में ये, रोज नए कानून से बच गए। कोई 26,000 में सिस्टम भी नहीं बोला कि भाई हमारी भी कोई रिसर्च रिपोर्ट होती होगी, वैल्यूएशन कुछ होता होगा। नो। अब देखिए, इन सब बातों में मैं आज चिल्ला के बोलूं, धीरे से बोलूं, दावा ठोकूं, दावा ठोकने का हक तो बनता ही है, लेकिन अब कोई आनी जानी नहीं है। दावा ठोकना मतलब किसी के मरहम पर, किसी के जख्म पर नमक छिड़कना हो जाएगा। फिर भी थोड़ा नहीं बताऊंगा तो मेरा भी तो व्यापार है। केवल हम सर्टिफिकेट ले लेंगे और देश के दिग्गज हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। देश के दिग्गजों का तो आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, ये मेरी मार्केटिंग बता रहा हूं। एक देश के दिग्गज का यूट्यूब पर था, इंडिया के ये 6 स्टॉक बेच के निकल जाइए। उसमें एक स्टॉक था इंडिया बुल हाउसिंग एस्टेट, इंडिया बुल रियल एस्टेट, जिसका नाम इक्विनॉक्स हो गया। जाके उनका यूट्यूब खोजिएगा। देश के दिग्गज 114 रुपया में बोल रहे थे बेच के निकल जाइए, बहुत खराब हो जाएगा, कुछ नहीं है। 6 स्टॉक टू सेल इन इंडिया उनकी हेडिंग थी देश के दिग्गज की। वही स्टॉक पिछले वीक में उन्होंने कह दिया 135-36 में इसको लेके निकल जाइए, 250 का टारगेट। ये देश के दिग्गज हैं ये। इनको बर्दाश्त ही नहीं है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपना मुंह बंद रख ले। मेरे कुछ क्लाइंट नाराज भी हुए, मैंने हाथ जोड़ा, भैया ऐसा 1500 नहीं चाहिए, मैं स्टॉक दे दूंगा, तेरा क्या होगा। फिर भी देखिए परसों जिस तरीके से बाजार गिर रहा था दोस्तों, एनएमडीसी जो आपके साथ भी डिस्कस किया हूं, परसों फिर 67 रुपये पर उस दिन के हाईएस्ट भाव पर ट्रेड कर रहा था। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मैं लेना चाहता हूं पर्सनल, वो मैं आप लोग को बता ही नहीं सकता हूं। अपना नुकसान भी थोड़ी करूंगा, अपना घर जला के आपके घर में रोशनी तो करूंगा नहीं। वो एक आध स्टॉक में अपने लिए रखूंगा, सिस्टम के हिसाब से आपको बता पाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। अब कोई आनी जानी नहीं है दोस्तों। जितनी बातें पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं, ये 700-800 की रेंज टूटना बहुत अच्छे साइन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अब इसके नीचे मैं कोई टारगेट की बात नहीं करूंगा, मार्केट खुद अपना रास्ता बनाएगा। पिछले पूरे हफ्ते 250, 350 की बात कर रहा था, बाजार 23,050 भी टच नहीं कर। मेरे हिसाब से अब 23,200 सिर्फ एक लेवल आपको दे रहा हूं। जितना टेक्निकल मैं जानता हूं, मेरी अपनी जो रिसर्च, मेरा चार्ट देखने का, समझने का तरीका, उसमें अब 23,200 के ऊपर हम निकल के टिकते हैं। तब हम बात करेंगे कि ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये निकलेगा नहीं क्या? जरूर निकल सकता है। तो अब क्या होगा, पहला ऊपर 23,200 निकलने के बाद बात करेंगे। और देखिए, मैंने आपको ये जरूर कहा था नीचे का टारगेट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे अपने कुछ वीकली कैलकुलेशन होते हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने एक टारगेट नीचे का भी दे देता हूं। 22,600 और 650, इसमें कई फिगर हैं। मैं इसको 615 भी बोल सकता हूं, आप मान सकते हैं।
लेकिन मैं आपकी याददाश्ती के लिए 615 भी याद रखिएगा, 645 भी याद रखिएगा। ये दो, और राउंड फिगर में 22,600 से 22,650। खूब ज्यादा यहां तक जाते जाते अभी भी हम ओवरसोल्ड है। अगर आज गैप से खुल के वहां तक पहुंचते हैं और ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, ओवरसोल्ड का मतलब ही नहीं है कि बाजार उछल जाएगा। संभावना बन जाती है एक बाउंस करने की। तो देखिए, 23,600 से 650 बीच के दो फिगर आपको दे रहा हूं, 615, 645। इसके बीच में बाजार आके अगर उछल सकता है, वो कितना उछलेगा वो कोई फिगर मेरे पास नहीं है। लेकिन इस एरिया को भी तोड़ के इसके नीचे भी फॉलो अप आता है। तो अब ये एक्सटेंड करेगा, कितना एक्सटेंड करेगा वो हालात के हिसाब से अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। फिर मैं आपको एक कॉन्ट्रा फिर बोल रहा हूं, आपके पास नया कैश है, पुराने में तो अब कोई उपाय नहीं है, बैठ जाइए शांति से। हिम्मत कर सकते हैं, स्टॉक को समझ सकते हैं, व्यापार को समझ सकते हैं, मैच्योरिटी तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर बहुत अच्छे व्यापार। अब तो, और मैं तो 23, 23.5 में भी बोल रहा था, मैंने नहीं लगा पाया, नहीं था, वहां से भी और नीचे है। ये मौका बहुत कम मिलेगा, ये नहीं बोलता हूं दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। अगर आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं पैसे लगाइए, आप कर सकते हैं तो अपने आप करिए, नहीं तो मेरे साथ जुड़िए। सिस्टम के अंतर्गत आप पेन लेना पड़ेगा। पेन कितना हो सकता है वो मुझको भी नहीं मालूम है, लेकिन गेन, जरा सा बाजार घूमेगा तो बहुत अच्छे मोमेंटम में बहुत अच्छा गेन हो सकता है। ये मैंने पास्ट 23 साल में, 24 साल में देखा है। तो अगर आपके पास बर्दाश्त हो तो सोचिएगा, मैं कोई आपसे बात नहीं कर रहा हूं कि ये स्टॉक खरीदिए वो स्टॉक खरीदिए। फिर ट्रेडिंग के लिए कुछ अच्छा स्टॉक समझ में आएगा, मैं अपने क्लाइंट को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जहां बाउंस की उम्मीद होगी 5-10% का वो लिख दूंगा, या कोई वेल्थ क्रिएशन वाला स्टॉक जिसमें बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट मुझको दिखता होगा, वैसी रिपोर्ट भी बना दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं, ऊपर 23,200, नीचे 22,600 से 650, या तो हम इस ट्रेडिंग रेंज में रह सकते हैं, या इसको तोड़ के हम किस तरफ जाते हैं तब रिव्यू करूंगा। धन्यवाद।